गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है रेनबो, उसके अंदर जो पोइम्स वाला सेक्शन है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपनी जो लेसन 12th वाली पोइम है द नोबल नेचर, यानी कि उद्वत प्रकृति, यानी कि एकदम आदर्श प्रकृति किस तरीके से होती है, उसके बारे में एक पोइम लिखी है बेन जॉनसन ने। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन के अंदर इसमें बोला गया है इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यानी कि ग्रोइंग का मतलब होता है आपके बढ़ना या विकसित होना। तो यहाँ पे बच्चों ग्रोइंग का मतलब क्या होगा? बढ़ना या विकसित होना, बढ़ना या विकसित होना। लाइक अ ट्री, ये एक पेड़ की तरह बड़ा होना या विकसित होना नहीं होता है। क्या चीज़? इन बल्क, बल्क का मतलब होता है एक साथ ढेर सारा, ढेर सारा, एक साथ ढेर सारा। बल्क का मतलब होता है एक साथ ढेर सारा। डॉट मेक मैन बेटर बी, जो कि एक आदमी को महान बनाता है, बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। इट मीन्स पोइट ये कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना, यानी कि आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना, एकदम बड़ा हट्टा कट्टा हो जाना, मनुष्य को महान नहीं बना देता, किसी आदमी को जो है महान नहीं बना देता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, ओक एक विशाल का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है बच्चों। उसके बारे में बताया गया 300 ईयर्स, यानी कि 300 साल, 300 साल तक ये जो पेड़ है, ओक का पेड़ है, जो हट्टा कट्टा होता है, वो मजबूती से खड़ा रहता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लॉग का मतलब होता है बच्चों एकदम लठ, यानी कि सूखी लकड़ी की तरह, लठ की तरह गिर जाना, यानी कि टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, अंत में वो क्या कर जाता है, एक लठ की तरह, सूखी लकड़ी की तरह ड्राई होके, सूखा हुआ होके गिर जाता है। एंड बेल्ड, बेल्ड मतलब पत्तियों रहित, जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पत्ती नहीं रहती। एंड सियर, सियर का मतलब होता है बच्चों मुरझाया हुआ, एकदम मुरझाया हुआ वो पेड़ जो है 300 साल तक जिंदा रहने के बाद गिर जाता है अंत में। तो कवि जो है यहाँ पे बच्चों आपको इन चारों लाइन में ये बताना चाहता है कि आकार में वृक्ष के समान कोई आदमी अगर बड़ा हो जाए, मनुष्य जो है अगर बड़ा हो जाए, तो वो अपने आप को महान नहीं बना सकता। अथवा अर्थात जो 300 सालों तक, लंबे समय तक जो ओक का पेड़ है वो एकदम खड़ा रहता है, स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन अंत में जब वो गिरता है तो एकदम सूखा, पत्तियों रहित और मुरझाया हुआ लट्ठा बनकर गिरना पड़ता है। इट मीन्स वो किसी को महान नहीं बनाता है। नेक्स्ट जो लाइन है बच्चों इसकी कविता की, लिली ऑफ अ डे, अ लिली ऑफ अ डे इज फेरर फार इन मई, अ लिली ऑफ अ डे इज फेरर फार इन मई। लिली एक कुमुदनी पुष्प होता है बच्चों, एक अपना जो फ्लावर होता है कुमुदनी का, उसको बोला जाता है इज फेरर, फेरर का मतलब बहुत ही सुंदर होता है। फार इन अ मई, मई के मंथ में जो ये अपने लिली का पुष्प होता है, यानी कि बात कर रहा है वसंत ऋतु में एक दिन जीवित रहने वाला, जो कि सिर्फ एक दिन जीवित रहता है, जिसकी आयु जो है एक दिन की रहती है, लेकिन वसंत ऋतु में इतना सुंदर दिखाई देता है। ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हो सकता है कि वो उसी रात्रि में जो है खत्म हो जाए, उसको गिरना पड़े, उसकी मृत्यु हो जाए। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, परंतु जो ये पौधा है वो पौधा जो है फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट मीन्स बच्चों आपके जीवन का, आपके जो जीवन में प्रकाश का एक फूल होता है, एक पौधा होता है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे अनुपात, प्रपोर्शन का मतलब होता है आपके छोटे छोटे रेशियोज या अनुपात। साइड में लिख रहा हूँ बच्चों मैं इसका मतलब अनुपात। इन स्मॉल प्रपोर्शन यानी कि छोटे छोटे अनुपात में अगर कहा जाए, वी जस्ट ब्यूटी सी, और हम उसकी जो है सुंदरता जो है बच्चों देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, और छोटे से अनुमान में, छोटे से माप में, मेजर में, लाइफ में बी परफेक्ट, और जो आपका जीवन होता है वो एकदम परफेक्ट, एकदम पूर्ण, कंप्लीट हो सकता है। इट मीन्स कवि जो ये कहना चाहता है बच्चों, एक दिन जीवित रहने वाला जो ये लिली पुष्प होता है वसंत ऋतु में काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। फेरर इन फार इन मई, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। यद्यपि वह उसी रात्रि को गिर पड़ता है, यद्यपि वह जो है उसी रात्रि को, यानी कि इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर, सॉरी, ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी रात्रि में उसको गिरना पड़ सकता है और वो नष्ट हो जाता है, फिर भी वह सौंदर्य और प्रसन्नदायक पौधा, फिर भी जो सौंदर्य और प्रसन्नतादायक पौधा जो होता है वह पुष्प कहा जाएगा। छोटे आकार की चीज़ों में, जो हमारे छोटे आकार के, स्मॉल प्रपोर्शन, छोटे आकार की जो चीज़ें होती हैं, हम सच्चे सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आपको विशालकाय बड़ा एकदम हट्टा कट्टा हाथी जैसा शरीर बना के आप सुंदर दिखे। अगर आप के अच्छे अच्छे गुण हैं तो आप छोटे से आकार में भी अपनी सुंदरता का आभास लोगों को करवा सकते हैं, अपने सौंदर्य का दर्शन करवा सकते हैं। इस प्रकार एक छोटी अवधि वाला जीवन जी के भी आप पूर्णता के लिए लोगों के अंदर, अपने लोगों के दिलों में समा सकते हैं। तो कवि बच्चों इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि वस्तु निरर्थक व अप्रभावी लंबे जीवन तक साहसिक व गुणयुक्त कार्यों से परिपूर्ण संक्षिप्त जीवन के बीच जो ये विरोध होता है, मीन्स आपके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो आप निरर्थक हो और एक आप साहसिक हो। तो निरर्थक और साहसिक में से जो साहसिक व्यक्ति होता है वो अच्छा होता है, वो कम समय में, कम आकार में, कम साइज में अपना प्रभाव छोड़ देता है। लेकिन जो एक निरर्थक व्यक्ति होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे कितनी ही लंबी आयु तक वो धरती पे रह ले, जी ले, लेकिन उसका प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपकी ये पोइम जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस पोइम का छोटा सा आपको स्वरूप देखने को मिला बेन जॉनसन के द्वारा, द नोबल नेचर। बहुत आसान सी पोइम है बच्चों, मैंने आपको वापस एक्सप्लेन करके बता दी है। और इस पोइम के अंदर से आपके पास सवाल बनते हैं बच्चों। एक तो आपके पास इस पोइम का एक्सट्रैक्शन दे रखा होता है और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। और दूसरी चीज इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं वो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रखी है पीडीएफ के रूप में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।